गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए हम ईवीएस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो सीटेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। ओमना का सफ़र, ठीक है। ओमना और उसकी एक फ्रेंड रहती है, ये दोनों लोग ट्रेन से केरल जाने के लिए टिकट कराती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो फ्रेंड रहती हैं, ठीक है, ओमना की, उनका क्या होता है, पैर क्या होता है, साइकिल से गिरने की वजह से टूट जाता है। तो ठीक है, तो ये जो ओमना का जो सफ़र है, ये पूरा कहानी जो है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा बहुत कहानी, उसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे। अगले चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसको हम देखेंगे, फिर आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे एक दो चैप्टर हैं, उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 2-3 साल में लगातार, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें ओमना का सफ़र ये क्या करती है, गर्मियों का छुट्टी होता है, तो ये और इसके फ्रेंड प्लान बनाते हैं केरल जाने के लिए। लेकिन क्या होता है, 2 दिन पहले ही जिस दिन टिकट कराया था, ठीक है ना, जिस दिन उन लोग को जाना था, उससे 2 दिन पहले ही क्या होता है, उसकी फ्रेंड क्या करती है, साइकिल से गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। और डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप क्या करेंगी, बेड रेस्ट करेंगी। तो वो जा नहीं पाती है उसकी फ्रेंड, तो उसके पूरे घर वाले क्या करते हैं, ट्रेन का टिकट जो होता है कैंसिल करा लेते हैं। और जो उसकी दूसरी फ्रेंड रहती है जिसको जाना, उसको भी जाना रहता है, तो उसके जो घर वाले होते हैं क्या करते हैं कि जो ओमना रहती है, ओमना की फ्रेंड रहती है, उसकी मम्मी कहती हैं कि आप लोग चले जाइए केरल, ठीक है। और ये नहीं जा पाई तो क्या हुआ, आप जो उसकी फ्रेंड रहती है वो उससे कहती है कि क्या नाम है, आप डायरी में क्या करिएगा, पूरा मतलब डिटेल्स लिखिएगा। आप यहाँ से लेके जो केरल तक जाएंगी पूरा हमको डिटेल्स लिख के डायरी में, और जब आप उधर से रिटर्न आएंगी तो हम उसको पढ़ के जान लेंगे कि पूरा मतलब सफ़र में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं। तो उस उन्हीं सारे चीज़ों का पूरा जिक्र है इसमें, ठीक है। वही सब है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए ये ओमना की डायरी, यहाँ से डायरी लिखना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, कि ट्रेन कहाँ गई, कहाँ पहुँची, क्या क्या ट्रेन में होता है, ठीक है। टीटी होते हैं, फिर कहीं जो स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ चाय चाय लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ टीटी आके टिकट चेक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। मतलब इसमें सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईवीएस सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इस जो चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब उसके हिसाब से हो, मतलब जो आया हो, ठीक है ना। तो ये वाला जो फ्रेंड है चैप्टर हम लोग ड्रॉप करते हैं। मैं चाहता तो ड्रॉप करके आगे बढ़ जाता, लेकिन फिर आप लोग कहते कि सर बीच वाला चैप्टर कहाँ गया, उसको छोड़ दिया आप क्यों, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। कुछ इसके आगे वाले चैप्टर में चलते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ है, उसमें मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वो छठवां चैप्टर था, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये सातवां भी है, उसी में अभी ट्रेन ही में है जो अभी केरल जा रही है, ठीक है। तो ये खिड़की से, मतलब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती है बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सीटेट से एक बार दो बार सीटेट में आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है वो, ठीक है, कहाँ से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से, क्योंकि और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, बस जो भी आसपास चीज़ें हुई हैं उसके बारे में ज़िक्र है कि ट्रेन में कैसे क्या होता है, पुल आता है कहाँ कहाँ, ब्रिज आता है, बाहर देखो तो कितना हरियाली रहती है, यही सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं यहाँ से। यहाँ से कह रहा है, यहाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ, यहाँ से कह रहा है कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर बत्तियाँ जल उठी, ठीक है। एक मिनट, ये सुरंग में जा रही है गाड़ी, हाँ। यहाँ से कह रहा है पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार रहे, नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक्स पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी, अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ा
थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठीं, पर बाहर बिल्कुल चुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ वैसे ही पहले की तरफ भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके थे। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। क्या तुम कभी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा है? अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही मैं आपको बताना चाहता था। ये वाला पॉइंट, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार पूछा है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों होने के कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आ सकता है क्वेश्चन, और पिछले शायद सीटेट में आया भी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लीजिए। ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कापी में बनाओ। कल्पना करो अगर सुरंग और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ कैसे पार करती। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे, पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, जानती हो यहाँ के लोगों को पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्त, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछे। ठीक है, कि क्या वहाँ के लोग पहनते हैं। ठीक है, अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए। कुछ ही लोग चढ़े भी हैं। ठीक है, शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचे। सुनील का परिवार वहाँ उतर गया। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन के साथ मिलकर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत इसके बारे में है। ठीक है, क्या तुमने नारियल पानी पिया है? कैसा लगा? चर्चा करो। नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात तो है जो थोड़ा बहुत कभी कभी पूछता है। ठीक है, ये यहाँ से, अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के नीचे ठीक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। अब ये यहाँ जो वलियम्मा है इसके बारे में सीटेट में पूछ दिया था। ठीक है ना, कि वलियम्मा किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे तो सब चीज़ क्लियर होगा। वलियम्मा के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। अमूमा, ठीक है, ये भी पूछता है। सभी बहुत थक गए थे। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अमूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? अब माँ की बहन को क्या बोलते हैं? माँ की माँ को क्या बोलते हैं? पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? पिताजी की माँ को क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अध्यापक के लिए विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा किसको बोला जाता है? माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? वलियम्मा बोलते हैं। और अमूमा क्या बोलते हैं? अपनी माँ की माँ को। ठीक है, अपनी माँ की माँ को मतलब नानी को क्या बोलते हैं? अम अम अमुम्मा बोलते हैं। ठीक है, और मलयालम में वलियम्मा क्या होता है? माँ की बड़ी बहन। ठीक है ना, तो माँ की बड़ी बहन क्या होती है? मौसी भी होती है, मौसी ही होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वलियम्मा बोलते हैं, या बड़ी अम्मी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी बोले, माँ की बड़ी बहन मौसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो इससे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि वलियम्मा किसको बोलते हैं।
ठीक है, या अमूमा क्या, अमूमा किसको बोलते हैं, ऐसे पूछ देता है। और ऊपर जो मैं बताया सुरंग के बारे में और पुल के बारे में, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसमें था। ठीक है, आइए इसके बाद जो चैप्टर हैं उसके बारे में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चैप्टर नंबर 8 जो था नानी के घर, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद बदलते परिवार, ये जो चैप्टर 9 है इसमें थोड़ा सा बताया गया परिवार के बारे में। इसमें परिवार क्या होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत है कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम आगे वाले जो चैप्टर है उस पे चलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें एकल परिवार हम उस परिवार को बोलते हैं जिसमें क्या हो, माता पिता हों और उसके बच्चे हों। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंट फैमिलीज़, ठीक है, बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा संयुक्त फैमिली, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, उसमें हमारे 2-3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे दादाजी दादी, दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, और हम लोग की फैमिली, हमारे अम्मी अब्बू, ठीक है, पापा मम्मी, ठीक है, उनके बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा संयुक्त फैमिली हुआ। ठीक है ना, तो एकल फैमिली और आपका संयुक्त फैमिली, ठीक है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये दोनों क्या है, यही डिफरेंस है, यही इसमें बताया गया है थोड़ा सा कहानी के माध्यम से। ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही इस चैप्टर में है, और कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम इसके बाद चलते हैं आगे वाले चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हुतुतु हुतुतु, ठीक है, ये कबड्डी में हम लोग बोलते हैं, जैसे कबड्डी कबड्डी हुतुतु हुतुतु, ठीक है, तु 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 तु, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और दूसरे के पाले में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ क्या कर रही हैं, आपस में खेल रही हैं, खूब चिल्ला चिल्ली हो रहा है, शोर हो रहा है। ठीक है, उसमें पटका पटकी होता है, भागना होता है, ठीक है, छू के आना होता है दूसरे के पाले में से। तो ये सब सारे लड़कियाँ खेल रही हैं। तो इसमें ये सब थोड़ा सा बताया गया है। इसमें ये बस बताने की कोशिश की गई है कि उस ज़माने में पहले भी लड़कियों को क्या होता था, ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ खेल ऐसे थे जिनको वो लड़कियां खेलती थी। ठीक है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो था, मैं उसमें से आपको बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट इसमें आया था, और हर साल क्वेश्चन लगभग आता है ये। ठीक है ना, आइए हम पढ़ते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कर्णम मलेश्वरी। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2-3 बार सीटेट में पूछ चुका है। ठीक है ना, पिछले साल भी आया था सीटेट में। ठीक है, देखिए कर्णम मलेश्वरी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक महिला हैं, इसी वजह से ये हुतुतु जो था, ये लड़कियां ऊपर खेल रही थी, आप कबड्डी देख रही थी, तो इसी से महिलाओं से रिलेटेड जो था ये इनका पहला वो था। ठीक है, आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, वेट मतलब क्या होता है, भार। ठीक है, तो वो जो उठाने वाला भार नहीं होता है, जो हम लोग जिम में लड़के या लड़कियां भी उठाते हैं, वेट उठाते हैं भारी भारी जो होता है दोनों तरफ से, उसी को वेट लिफ्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वही ये उठाती थी। आइए हम आगे और पढ़ते हैं। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सोच लीजिए, जब ये 12 ईयर्स की थी, 12 ईयर्स ओल्ड की, तभी से ये क्या करती थी, वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। सोच लीजिए, मेल से 130 किलो वज़न जल्दी नहीं उठेगा, फीमेल होकर 130 केजी उठा ले रही हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कर्णम में भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ठीक है ना, 29 मेडल जीती हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं, और इनकी 4 बहनें हैं, वो भी क्या करती हैं, शुरू से प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है ना, और वो भी वज़न उठाने की कोशिश करती हैं। तो ये दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी कहानी नीचे दी गई है। ठीक है, और यही मेन टॉपिक था, इस जो मेन चैप्टर है इसी को हमको बताना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, एक बार पूछा गया तो ये कहाँ के रहने वाली हैं, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की। एक बार पूछा गया था कि कितने साल में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था, तो ये भी याद रखिएगा
कितने किलोग्राम का वेट लिफ्टिंग ये करती हैं, तो 130 का करती हैं, कितना गोल्ड मेडल जीती थी या कितना मेडल इन्होंने जीता था। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत और कहानी इनके बारे में है, ठीक है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको क्या किया, बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं, आगे फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।